हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और चर्चा हो रही है ग्रह नक्षत्र के गुह्यतम ज्ञान के ऊपर। इतना गहरा है कि इसको तो हजारों लाखों बार पढ़ने पर भी समझना मुश्किल है, क्योंकि यही है भगवान की परिकल्पना, जो हमारी कल्पना के परे है। परिकल्पना जिसको हम अपने विचारों से नहीं समझ सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भागवतम के 5वें स्कंद के 23वें अध्याय में, जिसमें ध्रुव लोग, जहां पर भगवान के परम भक्त ध्रुव महाराज का वास स्थान है, उन्होंने उस स्थान को अपना घर बनाया, अपना महल बनाया। भगवान ने उनको वह ध्रुव लोक प्रदान किया। ध्रुव लोक भी इसी भौतिक और आध्यात्मिक संसार के मध्य में है, लेकिन टॉप मोस्ट है। कहां पर है? कहते हैं कि जो ये 7 ग्रह हमने सुने, बुध, शनि, चंद्र, शुक्र, मंगल, इन ग्रहों की हमने चर्चा करी थी। कैसे सूरज घूमता है और सूरज के जो 7 घोड़े हैं वो सूरज को घुमाते हैं। सूर्यदेव, आदित्य देव घूमते हैं उस रथ पर बैठकर, आरूढ़ होकर के। अरुण देव उनके सारथी हैं। उनके 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा, 2 लाख योजन पर शुक्र, और ऐसे पूरा क्रम में 7 ग्रह बताए। ये 7 ग्रह जो इनके 13 लाख योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, 13 लाख योजन पर ध्रुव लोक है, पोल स्टार। तो जो ध्रुव लोक है, अब वो ध्रुव लोक जब चंद्रमा ही नहीं दिख रहा, शुक्र ही नहीं दिख रहा, तो ध्रुव लोक तक कैसे दिख जाए? लोग बोलते हैं हमने पोल स्टार देख लिया, ध्रुव तारा। तारा अलग होता है। ऐसे आपने मून तारा देखा, सैटेलाइट देखी, मून लोक नहीं देखा। तो ध्रुव लोक जिसमें ध्रुव महाराज रहते हैं, उनको अपनी इन खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हो। वो ध्रुव लोक है। ध्रुव लोक कहां है? 13 लाख योजन इन 7 ग्रहों के ऊपर डायगनली, और वो सेंटर में है। और सारे ग्रह उसके आसपास परिक्रमा लगा रहे हैं। सब परिक्रमा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के परम भक्त ध्रुव, यानी कि सारी दुनिया, सारे नवग्रह किसकी शरण में आते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों को ज्योतिष कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके ऊपर अब नवग्रह क्या असर करेंगे जिन्होंने ठाकुर जी की शरण ले ली। कहते काशी के राजा आए तो तुलसीदास गोस्वामी के पास और कहा कि गोस्वामी जी, ये नवग्रह मुझे बड़ा पीड़ा देते हैं, बड़े दुख देते हैं, मुझे बताइए क्या किया जाए। तो तुलसीदास ने कहा अगर आप 10वें ग्रह की शरण ले लें तो आपको नवग्रहों का पीछा नहीं करना पड़ेगा, उनसे पीछा नहीं छुड़ाना पड़ेगा, उनकी कोई पूजा उपासना नहीं करनी पड़ेगी। नवग्रह ही तो होते हैं, 10वां ग्रह कौन सा हो गया? तो हंसकर के गोस्वामी तुलसीदास ने कहा 10वां ग्रह है भगवान कृष्ण का, भगवान राम का अनुग्रह। जो व्यक्ति भगवान के अनुग्रह में, कृपा में आ जाता है, उसको फिर नवग्रह कुछ नहीं करते। ये बात सुनकर काशी नरेश बड़े प्रसन्न हो गए। तो वैसे ही जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, जैसे ध्रुव ने करी, सारी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं कि अरे अरे, परिक्रमा किसकी की जाती है? जिस चीज को आप अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं। गणपति ने अपने माता पिता की परिक्रमा करी, भक्तों ने गोवर्धन की परिक्रमा करी, लोग मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। तो यानी कि जो आराध्य पूजनीय होते हैं उनकी परिक्रमा की जाती है। तो इस प्रकार नवग्रहों के पूजनीय हैं ध्रुव लोक, क्योंकि वहां ध्रुव महाराज रहते हैं। अच्छा, अब इसको जो समझना है, एक सांप है, कुंडली मारकर बैठा है, इसको कहते हैं कुंडलिनी चक्र। एक सर्प है जो कुंडली मार के बैठा है। कुंडली कैसे होती है? ऐसे ऐसे, और सांप ऐसे पिक्चर में बनाते, नीचे कुंडली कुंडली कुंडली, पीछे पूंछ, सांप। ये हो गया सांप का। ड्राइंग करे कोई भी ऐसे ही बनाएगा। इस सांप की जो कुंडली है, ऊपर सर्प है, नीचे पूंछ है, इसको उल्टा कर दो, ये उल्टा कर दो, तब आप इन ग्रहों के नक्षत्र को समझेंगे। पूंछ ऊपर है, सिर नीचे है। इसको कहते हैं शिशुमार, शिशुमार लोक। इस लोक में, शिशुमार लोक में, ऐसी इसकी शेप है जैसे कुंडली मार करके सांप बैठा, उल्टा। फन नीचे है, पूंछ ऊपर है। तो पूंछ का जो आखिरी भाग है वही ध्रुव लोक है, उसे ध्रुव लोक कहते हैं। और सर जो फन है वो कहते पृथ्वी के ऊपर, शेषनाग के फन पर पृथ्वी है, फन नीचे है, पूंछ ऊपर है। पूंछ कहां है? ध्रुव लोक। और आगे बताया गया है, अगर हम इस शिशुमार कुंडलिनी चक्र सर्प को समझें तो समझेंगे कि
इस शिशुमार, इस पूरे सर्प को शिशुमार कहें या कुंडलिनी चक्र कहें। शिशुमार के अंत में ध्रुव लोक हो गया और कहते हैं कि ये सारे ग्रह ऐसे घूमते हैं जैसे खूंटा हो बीच में और जानवर घूम रहा हो, पशु घूम रहा हो, वैसे ही घूमते हैं। तो ये जो शिशुमार रूपी एक परिकल्पना कहें, ऐसी शेप है, लगता है देखने में कि ये कोई सर्प बैठा है। अब इसकी जो अंत है उसमें ध्रुव लोक है और ध्रुव लोक बिल्कुल पूंछ किनारा जो टिप पूंछ सर्प की, उसके आगे जो पूंछ के आगे का जो भाग है, थोड़ा सा ऊपर चले तो उस पे प्रजापति, अग्निदेव, इंद्र और धर्म और धत्त और विधत्त नाम के दो देवता और ये अन्य देवता विराजमान होते हैं। उस सर्प की जो कमर का हिस्सा है उसमें सप्त ऋषि रहते हैं जिनसे 7 गोत्र बनते हैं। शांडिल्य, भारद्वाज, है ना, ऐसे गोत्र रहते हैं। और 14 प्रोमिनेंट स्टार्स रहते हैं, जैसे अभिजीत नक्षत्र। इन नक्षत्र को कॉन्स्टिलेशंस, अभिजीत से लेकर के पुनर्वसु तक उसके लेफ्ट साइड में है और 14 प्रोमिनेंट नक्षत्र राइट साइड में है। पुष्य से लेकर के उत्तर सधा तक और पुनर्वसु से लेकर पुष्य तक राइट में और लेफ्ट साइड में जो उनकी कूले का स्थान है सर्प के, आर्ध और अश्लेष। इस प्रकार इनको फिक्स किया गया है। अब ये समझने में थोड़ा एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर्स इस एस्ट्रोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं अपने टेलीस्कोप से। कैसे नजर आएगा? हम तो जानते थे केवल 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 घर होते हैं, इतनी कुंडली होती है, बस एक कुंडली चक्र क्या आ गया। तो ये जब भागवत पढ़ेंगे तो ये ज्ञान की गहराइयों में ले जाता है। तो इस प्रकार से ध्रुव लोक भगवान के भक्त का स्थान, इसके सारे ग्रह प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं। आप भक्त बन जाएं, देवताओं की भी परिक्रमा कर सकते हैं। देवताओं के मंदिर में नारियल चढ़ाने से अच्छा है भगवान के नाम का भजन करो, भागवत कहती है। और स्वयं इस स्थिति में पहुंच जाओ जैसे ध्रुव पहुंच गए, दृढ़ हो जाओ भगवान कृष्ण की भक्ति में, सारे देवता आपकी परिक्रमा करेंगे। जिन शनि को शांत करने के लिए आप तेल चढ़ा रहे हो, अगर आप माला कर लो भगवत नाम की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो शनि आपकी परिक्रमा करेंगे। सोचिए, आप जिस मंगल से डरकर, मृत्यु के डर से आप मंगलक का पूजन कर रहे हो, आप भगवान के नाम की जप माला कर लो कलयुग में, वह मंगल आपकी परिक्रमा करेंगे। इसका कहां सिद्धांत है? भागवत के 5वें स्कंद के 23वें अध्याय में वर्णन है। ध्रुव लोक की परिक्रमा सब नवग्रह करते हैं। कितनी सुंदर बात, गहरी बात यहां भागवत में बताई। आशा आप सुनते रहे, जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्ण।